So we have started with the life cycle of the lamprey. In this, what we see that the this animal begins its life in the fresh water, that is in the river, and it also die in the fresh water. Okay, and there are several stages there in this. Why it die? After spawning, it dies. After the discharge of spermatozoa and eggs, the adult form dies. Okay, or then after discharge of either egg or sperm, external fertilization will take place, and then egg will hatch after some days, depending on species, 1 month, suppose, and then hatched ones are basically ammosid larva. That larva begins its life in that environment, in the freshwater environment, aquatic life in the river. Okay, and it is filter feeding. There it feeds on planktons and diatoms for maybe around more than 10 years. So आप लिखो for 3 to 10 years. इसको अपने वर्ड्स में बना लेना चार्ट तरह से, या डायग्राम में मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, उसको वर्ड्स में कनेक्ट कर लेना. ठीक है. Feeds on ammosid larva feeds on planktons, diatoms, and for 3 to 10 plus years. 10 साल से ज्यादा भी हो सकता है. यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर. कोई बड़ा पोर्शन मिस हो गया हम लोग का, रिकॉर्डिंग नहीं था जिसमें मेटामॉर्फोसिस खत्म हुआ. एनीवे आप कर लेना कवर. 3 to 10 plus years it will remain there, and that also depends upon the environmental condition locally present over there. If the environmental condition becomes favorable, not understood fully to us, it becomes favorable for them. On what basis they decide the favorable, unfavorable, this is not clear. But it has been seen that winter is unfavorable for them, for some species. Okay. लेकिन यहाँ पर अभी हम बताएंगे विंटर और इसका कब, स्प्रिंग में कब कहा जा रहा है. तो देखो 3 to 10 plus years. अभी विंटर स्प्रिंग पर ध्यान मत दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. और 3 to 10 plus years तक ये पानी में रहा खाते हुए ये सब पदार्थों. उसके बाद सपोज लिख दो व्हेन फेवरेबल, एक लाइन में लिख दो, वही काफी है. व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर मेट, व्हेन फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर मेट. ओके. And that ammosid larva has grown to such an extent that it can metamorphose. If these two conditions are met, then larval sea lamprey begins a series of dramatic changes. Those changes are metamorphosis, which we have learned just now. Okay, where they develop eyes, oral teeth, tongues, etc. And they began migrating towards the sea. अब क्या हुआ? Favorable conditions are met, then it will start metamorphosis. And then what will happen? मेटामॉर्फोसिस भी कर रहा है, साथ ही साथ ये माइग्रेट भी कर रहा है. और मेटामॉर्फोसिस होते होते तक ये सी में पहुंच जाएगा. क्या आ गया? एडल्ट. लेकिन एडल्ट भी जो है बच्चा ही है अभी. ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं जुवेनाइल.
एडल्ट ना कहेंगे, उसको जुवेनाइल। वो एडल्ट जैसा ही देखने में लग रहा है लेकिन मिनिएचर फॉर्म है। जुवेनाइल। जुवेनाइल कहाँ आ गया? सी वाटर में। नाउ दिस जुवेनाइल विल grow and it has turned its changed all of its this feeding apparatus and this is parasitic। जन्म हुआ नॉन पैरासिटिक, फ्रेश वाटर में जुवेनाइल बन के आया पैरासिटिक। जुवेनाइल फिर और खून चूस चूस के बड़ा होगा। कितने दिनों तक ये पैरासाइट बना रहेगा? 1 से 3 साल तक। जब खा खा के ये मोटा जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। जुवेनाइल इज नॉट, it is not sexually matured। means sexual gonads are there। पहले hermaphrodite था यहाँ पर लार्वल स्टेज में, टेस्टिस एंड ओवरी बोथ वेर देयर। इसमें से एक रिग्रेस हो गया, रिड्यूस हो गया और कोई एक बचा, जो बचा वही उसका सेक्स हो गया। तो मेल है या फीमेल है, इसका और क्या मैकेनिज्म है दैट वी डोंट नो। मेल है या फीमेल है डिपेंड करेगा, जो भी है मेल या फीमेल। मेल है तो स्पर्म रिलीज करेगा, डिस्चार्ज करेगा, फीमेल है तो एग स्पॉन करेगा एंड इट विल स्टार्ट इट्स पैरासिटिक लाइफ जुवेनाइल। अभी ये ना स्पर्म डिस्चार्ज कर सकता है ना एग स्पॉन कर सकता है। अभी जस्ट इसका मेटामॉर्फोसिस होने के बाद हर्माफ्रोडाइट से ये एक सिंगल जेंडर वाला एनिमल बना है। अब इसका टेस्टिस या भी जो होगा पूरे बॉडी के रीजन में एनाटॉमिकली जो है अंदर में पूरा बॉडी में इसका फ्रॉम द फेरिंग्स रीजन ऑनवर्ड भरा हुआ है, एक ऊपर में छत की तरह पूरा लपेटे हुए ओवरी या टेस्टिस। और इससे बन बन के गैमेट्स इसके बॉडी कैविटी में गिरेगा अंदर में, जो उसके नीचे 3 डायमेंशनली सोचो तो यहाँ पर is occupied like this। तो छोटा से पूरा गोनाड इसका ऑक्युपाई करेगा बॉडी में, मैच्योर कर रहा है और इसमें सिंथेसिस, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस सब अपना शुरू हुआ। इट विल टेक सम टाइम और 1 से 3 साल तक ये खूब खून भी चूस रहा है, खा रहा है, इसको मछलियों को बॉडी में चिपक के चूस रहा है और ये अपना बढ़ा रहा है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को। एंड देन व्हाट विल हैपन after 1 to 3 years this animal will become adult and adult is sexually matured और सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद ये अपना यूरिनोजेनाइटल साइनस भर लिया पूरा, ठीक है ना। बॉडी कैविटी में गिर के फिर यूरिनोजेनाइटल साइनस में आया, उसको लेडन कर लिया, भर लिया एकदम एग से या स्पर्म से। अब वो रिलीज करने के लिए छटपटाएगा, उसको खोजेगा, लेकिन वो हैबिट उसका ऐसा है कि इट कैन नॉट रिलीज इन मरीन सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर के कांटेक्ट में आएगा तभी रिलीज कर सकेगा। सो इट विल नाउ गो टुवर्ड्स सी से गया ये रिवर्स के थ्रू, मुहाने से रिवर में अपस्ट्रीम, ठीक। अपस्ट्रीम गया और वहीं, सॉरी ये इधर दिखा दिया, इधर से तो आ रहा है ना,
एरो आया सी वाटर में, ये सब काम हुआ इसका। फिर एडल्ट लौट गया 1 से 3 साल रहने के बाद, सेक्सुअली में जितना चूसना था खून चूस के अपना रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बढ़ा के ये फिर चला गया फ्रेश वाटर में, और वहां पर दे डिस्चार्ज और स्पॉन। आफ्टर दैट releasing the gametes, this adult will die. They will discharge. इसलिए जी रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसको जैसे ही रिलीज करता है इट डाइज। ये सारी तैयारी इसने किस लिए की? पैरासिट लार्वा में, उसी के लिए। और ये सारा पैरासिटिक लाइफ किस लिए किया? ये उसी के लिए। ओके, तो अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ये सब हो रहा है। आया समझ में यहां तक? Yes, sir. So they are dying shortly after spawning. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल समझ में आया? Yes, sir. जी सर। अभी एक बार फिर से तुमको लिख के बता देते हैं। अगर आया एग्जाम में तो इस ढंग से लिखोगे, ठीक है? तो आप शुरू करो कहाँ से? चलो यहाँ से शुरू करो। इसको थोड़ा रट लेना, क्योंकि ये रट लोगे ना तो आसानी रहेगा। समझ तो लिया ही है, रट इस माने में लो कि शुरुआत कहाँ से करना है, क्योंकि जो भी साइकिल है ना उसमें एक चीज रखना पड़ेगा कि यहाँ से शुरू करें। तो साइकिल का कोई एंड नहीं है, गोल है। यहाँ इसमें यहाँ से करते हैं तो थोड़ी सहूलियत होगा। एडल्ट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, लिख लेना। एंड रिसाइड देयर for about 1 to 3 years. नो सॉरी, एक पार्ट तो छूट ही गया था आपको उसमें बताना कि जब मरीन सी से जब फ्रेश वाटर में जाता है तो जाते के साथ स्पॉन नहीं कर देता है यार, इस पर वहां भी वो 1 साल तक रहता है फ्रेश वाटर में। एडल्ट वन जो अभी समुद्र से आया स्पॉनिंग करने के लिए वहां रहा 1 साल, उसके बाद वो डिस्चार्ज करता है। एडल्ट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर एंड रिसाइड देयर फॉर अबाउट 1 year. Then adult spawn or discharge their gametes in gravel nest, अपना घोंसला बनाया पत्थरों का। कहाँ पर? इन स्ट्रीम, इन रिवर स्ट्रीम, पानी की बहती धारा में।
के बाद एडल्ट डाई। यहाँ पर एडल्ट आया कहाँ से? समुद्र से। समुद्र में 1 से 3 साल तक रहने के बाद एडल्ट्स live in ocean for 1 to 3 years and feed on post fish. ठीक है, देखते जाइए। 3 साल, 1 से 3 साल यहाँ सी वाटर में रहा, ओशियन में। फ्रेश वाटर में फिर 1 साल तक एडल्ट रहा। उसके बाद 1 साल तक रहने के बाद वो स्पॉन कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया और मर गया। यहाँ पर कहाँ से आया? एडल्ट मेटामॉर्फोसिस होने के बाद मेटामॉर्फोसिस में एडल्ट डेवलप ऑल दो चेंजेस जो अभी डिस्क्राइब किए, जैसे सकिंग डिस्क आ गया, पैरासिटिक फीडिंग के लिए टीथ आ गया। ओके। और यहाँ पर जुवेनाइल्स जो है पहले आते हैं और उसके बाद ओशियन में जाते हैं। समझ में आया? तो इसको थोड़ा ठीक करूँ। तो मेटामॉर्फोसिस पहले हुआ, देन इट बिकम जुवेनाइल। मेटामॉर्फोसिस ऑफ लार्वा। लार्वा live in सिलिक silt or sand substrate and filter feed for 3 to 10+ years. लार्वा कहाँ से आया? एग्स के हैच होने के बाद। एग्स हैच इनटू लार्वी, लार्वी यानी अमोसिक लार्वी।
पेन बहुत फिसलता है पैड पर, तो इसलिए जो बार बार मेरा अमोसिट लार्वी, तो अमोसिट लार्वी एंड फर्स्ट इसको कलेक्ट, ये एक कहाँ से आया? आफ्टर spawning and discharge of male and female gametes, and after that they will fertilize externally, and that egg will come from external fertilization. इसको अलग से लिख लो, यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, अब क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। जी सर, जी सर। यस सर। सर सर फेज कितना फेज होगा सर, थोड़ा बता सकते हैं लाइफ साइकिल का? क्या बोले? फेज? सर यस सर, कितना फेज में बटा हुआ है सर ये? फेज तो देखो दिख गया यहाँ, एक एडल्ट फेज है, लार्वल स्टेज है, एंड सर जुवेनाइल फेज सर, बिफोर लार्वी। तो देखो सर लार्वी, रिप्रोडक्टिव फेज सर। लार्वी हो गया एक स्टेज, फिर मेटामॉर्फोसिस होकर के जुवेनाइल हो जा रहा है, जुवेनाइल बड़ा होकर के एडल्ट हो गया, फिर एडल्ट माइग्रेट किया, अभी भी एडल्ट ही है, 1 साल रहा वहां का, अपना ससुराल गया, वहां 1 साल रहा फ्रेश वाटर में, फिर वहां भी एडल्ट ही है, फिर जो है एडल्ट का डेथ हो जा रहा है, देखो यहाँ। ओके, तो बेसिकली 3 तरह का ये देखने को मिलता है अपने लाइफ साइकिल, 3 स्टेज, 3 तरह का फॉर्म, एक अमोसिट लार्वा का फॉर्म, एक जुवेनाइल फॉर्म, एक एडल्ट फॉर्म, जिसमें अमोसिट लार्वा है आपका जुवेनाइल अपीयर हुआ रिवर में, लेकिन ये जुवेनाइल ही है जो तैर के गया एडल्ट सी में, तो जुवेनाइल वहां 1 से 3 साल रहेगा। तो आप देखिए फ्रेश वाटर में अमोसिट लार्वा है एंड जुवेनाइल है, सी वाटर में जुवेनाइल है एंड देन एडल्ट। अमोसिट लार्वा प्लस जुवेनाइल, सी वाटर में जुवेनाइल प्लस एडल्ट। ठीक, और क्या क्या पूछना है और बताओ, कोई डाउट है तो? सर मेटामॉर्फोसिस का सर प्रोसेस होगा ना सर एमोसिट लार्वा में? हाँ, कैसे कैसे मेटामॉर्फोसिस हो रहा है? मेटामॉर्फोसिस हो रहा है आपका एपोप्टोसिस से, प्रोग्राम सेल्ड डेथ, उसके जीन में प्रोग्राम है, यही तो इवोल्यूशन हो रहा है, जो कि जिसका डेवलपमेंट अगर आप देख रहे हैं तो इवोल्यूशन में भी इसी तरह हो रहा है। देयर आर सर्टेन फैमिली ऑफ जीन्स कॉल्ड होम्योबॉक्स जीन्स एंड दीज आर कंजर्व्ड वंस। ठीक, बंदर को भी 2 हाथ है 2 पैर है, आपको भी 2 हाथ 2 पैर है, same homeobox gene which is present there also and in you also, little bit change is there। उससे पहले टेट्रापोडा आ गया, सेम होम्योबॉक्स जीन, क्रेनिएटा आया, क्रेनियम होम्योबॉक्स जीन फैमिली 9 आई थिंक, इस तरह उसका सीरीज है, बहुत सारे जीन्स हैं। सो ये सब प्रोग्राम्ड है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, ये जीन से कंट्रोल हो रहा है। जीन से क्यों कंट्रोल हो रहा है? एनवायरमेंटल कंडीशन, स्टिमुलस फैक्टर, वो सब बाहर से मिला एंड इट इज टाइम बाउंड भी है, और ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? एपोप्टोसिस हो रहा है। एपोप्टोसिस क्यों हो रहा है? एपोप्टोसिस इज कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ।
जैसे थाइमस इज प्रेजेंट भी, आपके भी बॉडी में एपोप्टोसिस हो रहा है, ठीक है। या जैसे आपके हाथों की 5 उंगलियां अभी अलग अलग है, जब गर्भ में था 1-2 महीना 3 महीना में, उस समय फ्यूज था ये फिंगर, डिजिटाइजेशन नॉट पूरा नहीं हुआ है, तो बीच में उंगली के बीच का जो टिश्यू था वो सारे टिश्यूज को प्रोग्राम सेल डेथ के द्वारा फेगोसाइटोज कर लिया गया, तो फिंगर बन गए। तो ये जो शिल्पकारी है, नमूना इस तरह से काटना छाटना, ये सब हो रहा है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ अंडर द कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंटल जीन्स which are expressing, and different genes are expressing in different regions of the body, and accordingly they are determining the developmental pattern of the animal. So it is all under the control of its gene. क्या पूछना चाहते थे, और कुछ पूछना था? यही सवाल था? No, sir. ठीक. I satisfied, sir. Okay, if you want to go detail in this, you have to read. Okay, मास्टर्स लेवल पढ़ाओगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे, तो ये सब और पढ़ोगे। ओके, अभी आप ऊपर ऊपर जान लो कि हो क्या रहा है, इसके अंदर घुस के क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो यू हैव टू गो इन डिटेल। ओके, ठीक है, एंड दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक। इफ यू हैव इंटरेस्ट टू नो अबाउट दैट, कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। ठीक है स्टूडेंट्स। Okay, sir. तो ये आपका पेट्रोमाइग्मेंटिडा यानी लैम्प्रे खत्म हो रहा है। दिस टॉपिक इज ओवर नाउ। नाउ वी विल स्टार्ट। और कुछ बच गया है क्या इसमें? हेलो, सिलेबस देखा है? हाँ सर आप ऑस्मो रेगुलेशन बोल रहे थे। हाँ, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन इज वेरी पिक्यूलियर टू मिक्सिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन से पहले आई थिंक यू शुड नो, फैक्टफिश याद है? भूल गए कि है? याद है? फैक्टफिश यानी मिक्सिंग याद है कि भूल गया? ठीक है, so next class will be about